इतनी बड़ी तादाद में लोग दो वक्त का खाना खाने आपके पास आ रहे हैं। मुझे पता है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स की वजह से तो आ ही रहे होंगे, लेकिन इससे हटकर भी क्या वाकई गुर्बत की लकीर जो है वो 25% से ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है आपको? देखिए 25% तो जिस किसी ने सर्वे किया होगा, जहां तक उनकी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें गई होंगी उन्होंने वहां तक सर्वे करके आपको बता दिया। मैं तो ये रो रहा हूं, पिछले 4-5 सालों से आपको बता रहा हूं किस तरीके से कराची के अंदर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को कोटे के नाम पे नौकरियां नहीं दी जाती हैं, वो एक सिलसिला है। कारोबार कहाँ है? कोविड ने 2 साल के अंदर जो कारोबार था उसको भी खत्म कर दिया, लोगों के कारोबार तबाह हुए तो उन्होंने लोगों को नौकरियों से निकाला, जब लोग नौकरियों से निकले तो दोबारा गुर्बत बढ़ी। बल्कि मैं तो ये तक आपको बता रहा हूं कि मिडिल क्लास फैमिली ने इस साल अपने घर में अफ्तारी का एहतमाम नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान था ना। अभी बकरीद गुजरी है, क्या आपको वैसे ही रौनकें नजर आई? हर फ्लैट में, हर बिल्डिंग में, हर गली में जिस तरह टेंट लगते थे, जानवर आते थे, हर एक के घर में आता था, लोग जैसे तैसे ले आते थे, क्या वो सारे मनाजिर आपको नजर आए? हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त ये कंडीशन है कि मैं तो लोगों से पूछता हूं, हुक्मरानों से पूछता हूं, उन अमीर लोगों से पूछता हूं जो टीवी पे आके बैठ के बोलते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छे हालात हैं, हर तरफ खुशहाली है। मुझे आप बताइए 30,000 रुपए के अंदर महीना गुजार के, जबकि आपने तो कहा 16,000 रुपए के अंदर महीना गुजार भी लोगे और पैसे बच जाएंगे, अच्छी जिंदगी। अब 16,000 रुपए में तो रोटी भी नहीं आती भाई। प्याज और चटनी के साथ भी अगर खाए ना बंदा, प्याज चटनी हटा दो, सिर्फ रोटी, अगर 12 आदमी घर में है तो उनकी रोटी नहीं आती 16,000 रुपए में। तो लोगों की हालत अच्छी नहीं है। 2 साल पहले जो आटा आप 300 रुपए का 10 किलो खरीदते थे, 750 रुपए का है। जो चीनी आप 50 रुपए खरीदते थे वो 120 रुपए की है। जो पेट्रोल आप खरीदते थे 70-80 का, वो 120 रुपए लीटर है, बल्कि अभी 20 रुपए और बढ़ने जा रहा है। तो बात यह है कि दवाइयां हो चाहे कोई भी, भाई आपने 20 रुपए बढ़ाया पेट्रोल पे, ट्रांसपोर्टर्स ने एक एक आदमी से 10 रुपए ऊपर किराया लेना शुरू कर दिया है। 10 रुपए का मतलब है आते हुए 10 रुपए ऊपर, जाते हुए 20 रुपए एक दिन का, 600 रुपए उसके महीने के बजट पे सिर्फ किराए ने मार दिया उसको। तो बात यह कि यहां तो कोई सोच ही नहीं रहा। रोटी की कॉस्ट घर के अंदर पकाओ डबल हो गई, 300 रुपए वाला थैला 750 का हो गया। जिसकी तनख्वाह 60,000 थी 30,000 पे आ गया है। हाँ। आपने तनख्वाहें डबल कर दी। बात सिर्फ इतनी सी है, हमारे अवामी नुमाइंदे, चूंकि असल में लिविंग स्टैंडर्ड इतना चेंज है कि जो लोग अवाम में रहते हैं, अब बल्दिया टाउन में जो लोग रहते हैं उनका वजीर डिफेंस है तो उसको क्या मालूम कि 24 मार्केट, तुर्क मार्केट, कच्ची मोहल्ला, इन लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, इनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं। बिजली नहीं होती तो कितनी अजियत होती है, गलियों में गटर का पानी भरा है कितनी अजियत होती है, सड़कें टूटी हुई है कितनी अजियत होती है, स्कूल कॉलेज के अंदर खिड़कियां नहीं है, पंखे नहीं है, उस कमरे में बैठ के बच्चा जब पढ़ता है कितनी अजियत होती है, टीचर डंडों से क्यों मार रही है, वो क्या सियासी बढ़ती है, उसको तालीम नहीं आती, उसको खुद इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, क्या प्रॉब्लम्स है। जब तक उस इलाके का नुमाइंदा मुंतखब नहीं होगा, उस इलाके के मसाइल कैसे समझ में आएंगे। इस वक्त भी मैं नीचे, मेरे पास एक औरंगी टाउन से साहब आए थे और उनको अपनी फैमिली में मैयत दफनाने के लिए पैसे नहीं अरेंज कर पा रहे थे, और अच्छी फैमिली के साथ थे, उन्होंने अपनी फैमिली की बॉडी रिलीज़ कराई और जैसे तैसे, और तदफीन के पैसे लेकर गए। जब तदफीन के पैसे उन्होंने ले लिए, उन्होंने कहा उसके बाद के जो मामलात हैं, कफन और मैयत बस, और उसके बाद वापस लाने के बाद घर पे जो खाना होगा मोहल्ले वालों का, ठीक है, लोगों की हालत बहुत ख़राब है। मैं फिर आपसे एक बात करूंगा, देखें, एक मिनिस्टर, एक बड़ा वजीर अपने अगर नौकर से पूछेगा कि हाँ भाई शहर में लोग खुश हैं, तो अगर वो नौकर सच बता देगा तो क्या वो नौकरी पे रहेगा? वो कैसे सच बता सकता है? मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूं, किसी भी शख्स के हाथ में आप 16,000 रुपए दें, बोले भाई यही पैसा बोला था ना आपने, इसमें महीना गुजार के दिखा दो। भाई नाले के ऊपर एक कमरा जो है उसका रेंट है 15,000 रुपए, नाले के ऊपर, नदी के ऊपर के, जब दरवाजा खिड़की खोलोगे नदी का फुजला, उसकी बदबू घर में आएगी। ये कराची के रेट बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर 15,000 रुपए नाले के ऊपर रहने का किराया है, उसमें बूढ़ी माँ भी रहेगी उसी कमरे में, बीवी भी रहेगी, तुम्हारे बच्चे भी रहेंगे उसी कमरे में पढ़ेंगे, और वहां जैसे तैसे तुम जैसे भी बिजली लोगे, चाहे वो कुंडे में हो चाहे जैसे भी हो, उसके तुम्हें 5,000 रुपए भी भरने हैं भाई, तो 21,000 तो ये हो गया। फिर उसके बाद आपने महीने में राशन तो डलवाना है घर में 10-12 हजार रुपए का, तो हो गए 33,000 रुपए। फिर जहां कहीं भी आप नौकरी करते हैं वहां जाएंगे मोटरसाइकिल पे, उसके अंदर अब जितना महंगा पेट्रोल हो गया, अगर 200 भी दिन का लग गया कम से कम, तो 6,000 ये हो गए, 39,000 हो गए। फिर जिस जगह नौकरी करने जा रहे हैं, दिन में खाना खाएंगे 2 रोटी और उसके साथ कहीं से कोई 70-75 रुपए की दाल की थैली लेंगे, 100 रुपए ये हो गए, महीने के 3,000 ये हो गए 42,000 रुपए। तो भाई बात यह है कि अमीर लोगों को, या जो भी हमारे हुक्मरान है, एक दफा मिडिल क्लास मोहल्ले में 2 दिन के लिए शिफ्ट हो जाएं और देखें तो कि ये जिंदगी है क्या, बिल्कुल किन माफियाज के हवाले किया है। भाई हम जो कराची में रहने वाले लोग हैं, हम जो पाकिस्तानी हैं, हम देख रहे हैं, देखें कराची में बारिश हो, अंडरपास के अंदर पानी 60-60 फीट खड़ा हुआ है,
कराची के अंदर बारिश हो नई सड़कें बह जाती हैं, कराची में बारिश हो 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है। बिल्कुल ऐसे। कराची के साथ तो आप देखें ना, कराची के अंदर मास्टर्स लड़का, अभी वक्फे से पहले आपने बोला, कल आपने एक फूड राइडर को रोका, उसके जूते फटे हुए थे, उसने बोला कि मैंने 10 साल से जूते नहीं खरीदे। आप मुझे बताएं 2000 रुपए के जूते खरीद सकता है वो लड़का जिसकी बेचारा फूड राइडर किसी कंपनी में सालन निहारी या वो कोई चीज सप्लाई कर रहा हो लोगों के घरों पे? उस बेचारे के लिए पहले ही मुश्किल है। देखें, ये कराची के रहने वाले लोग दिहाड़ी पे नौकरी नहीं करते थे। हाँ। ये महीने के आखिर में तनख्वाह लाते थे, घर के बड़े, बीवी या वो शख्स, उसका शौहर या उसके माँ बाप उसका बजट बनाते थे कि ये घर का किराया है या 2 बच्चे कमा रहे हैं, बाप कमा रहा है, सब पैसा मिलकर जोड़ते थे, उसके बाद तय करते थे कि ये घर का किराया चला गया, ये बिल चला गया, इस महीने पैसा कम है तो इस महीने फल नहीं खाएंगे, दवाइयों में कमी ले आओ, थोड़ा सस्ता वाला चावल ले आओ, ये बनता था राशन। आज कराची का लड़का, मास्टर्स किया हुआ लड़का, कंपनियों में सालन और निहारी सप्लाई कर रहा है, वो बेचारा रात में घर जाता है, पैसे जोड़ता है कि आज की मेरी दिहाड़ी लगी है 350 रुपए। आज मैं ईद उल फितर की चांद रात में एक बहुत बड़ी कंपनी के लोगों से मिला तो वो लड़के बोल रहे हैं कि हमारे साथ इतनी सख्ती हो गई है कि पूरे महीने में हमारी दिहाड़ी बनी है 4500 रुपए पूरे महीने की। तो 4500 रुपए में मखरूज हो गया घर के किराए का भी। और दूसरी बात, भले वो मोटरसाइकिल चलाता हो किसी कंपनी में, कराची के लोगों ने, आम पढ़े लिखे लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हम दिन भर मोटरसाइकिल चलाएंगे, लोगों को बैठा के, ये मास्टर्स और ग्रेजुएट लड़के की बात कर रहा हूं मैं आपसे, और उसके बाद दिन भर सोचूंगा कि पहली राइड में 40 रुपए बचे, दूसरी राइड में 70 रुपए बचे, तीसरी राइड में 100 रुपए बचे, और ये मैं अपने बच्चे का दूध खरीदने गया।